हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने छोटे बच्चों की पजामी में किस तरह से पॉकेट लगाना है वो हम सीखेंगे। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पजामे का हमारी फैब्रिक पॉकेट का कुछ इस तरह से है, ये देखें। एंड इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करना है। दैन इसे अच्छे से प्रेस की हेल्प से हमने इसे सेट कर लेना है। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है जिसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लिया है। दैन हमने इस तरह से इसे बिछानी है एंड क्लोज फैब्रिक हमारी तरफ रहेगी। ऊपर की साइड से हमने 6.5 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग करनी है। इसकी लेंथ हमने 13 इंचेस रखनी है। आप अगर अडल्ट के लिए बना रहे हैं तो 15 या फिर 16 इंचेस पे मार्क करें। एंड इस तरह से मैंने इसकी विड्थ 7.5 इंचेस रखी है नीचे की तरफ। दैन हमने इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंचेस पे कॉर्नर से हमने मार्क करना है इसकी राउंडनेस के लिए। दैन हमने इसे इस तरह से 8.5 इंचेस पे मार्क करेंगे हम। यहाँ से हमारी राउंडनेस होगी पॉकेट की। तो इस तरह से ये वाली मार्क को हमने यहाँ से मिला लेना है इस तरह से तिरछे में। एंड यहाँ से जो हमने राउंड मार्क किया था, ये देखें, ये वाली मार्क को हमने इस तरह से मिलाना है। यहाँ से इस तरह से आप मार्किंग को राउंडनेस दें। एंड हमने इस तरह से मार्किंग कर ली। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सिंपली हमने जहाँ जहाँ पे मार्किंग की है बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने वहीं से कट करना है अपनी फैब्रिक को। तो ये मैं आपको छोटे बच्चों के लिए पॉकेट कट करना एंड अटैच करना बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने अपनी पॉकेट को कट कर लिया है। इस तरह से हमारी बिल्कुल ईजीली पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब चले मैं आपको इसे अटैच करना बताती हूँ कि हमने इसे किस तरह से बेल्ट में अटैच करना है पजामी के। तो ये देखें, इस तरह से हमारी बेल्ट हमने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। इस तरह से ये मेरी इलास्टिक वाली एंड पॉकेट वाली बेल्ट होगी। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से इसे अटैच कर लिया है स्टिच कर कर। अब हमें इसे इस तरह से सेंटर पे ये फ्रंट का हमारी इस तरह से हमने नेल लगाना है। स्टिच को दोनों को इक्वली रखते हुए हमने, ये देखें, इस तरह से दोनों स्टिच को इक्वली रखा है हमने। इस तरह से हमने सेट करना है अपनी फैब्रिक को। एंड हमने अपनी राइट साइड की तरफ पॉकेट लगानी है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरफ से हमने 2.5 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग करनी है ऊपर से। एंड यहाँ से हमने जहाँ पे हमने मार्किंग की थी 2.5 इंचेस, वहाँ से हमने इस तरह से 6 इंचेस पे मार्क करना है। इससे हमारी आराम से इजीली हैंड चली जाएगी। नीचे की तरफ हमने हाफ इंचेस छोड़कर इस तरह से मार्किंग करनी है हमने हाफ इंचेस की। तो हम इस तरह से, ये हमारी साइड पे ही पॉकेट होगी तो इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमने 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है ताकि हमारी पॉकेट बिल्कुल सूट से थोड़ी अंदर की साइड दिखे, चाक के सामने से ना हो। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पे वन फैब्रिक को लेना है एंड इस तरह से कट करना है हमने। आप बिल्कुल दोनों फैब्रिक कट ना करें, बिल्कुल एक फैब्रिक को उठाते हुए कट करें। इस तरह से हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों मार्किंग को उठा लेनी है ये वाली फैब्रिक पे। एंड देन हमने इसे इस तरह से ओपन करना है हमने फैब्रिक को। इस तरह से हम अपनी फैब्रिक को ओपन करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी फैब्रिक को रखा। ये वाली मार्किंग पे हमने नोचेस लगानी है इस तरह से। बिल्कुल आप छोटी छोटी सी नोचेस लगाएं, बड़ी नोचेस हमने नहीं लगानी। इस तरह से आप छोटी सी नोचेस लगाएं दोनों साइड। एंड इसे अच्छे से इस तरह से मार्किंग कर लें। एंड हमें इसे सीधा करना है। तो इस तरह से हम अपनी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये हमारी पॉकेट है। इस तरह से ये पॉकेट का राइट साइड है। एंड ये देखें, ये ऑपोजिट साइड है, ये राइट साइड है हमारी। तो इस तरह से आप इस पे मार्किंग कर लें ताकि आपको इजी हो समझना। तो इस तरह से हमारी ये उल्टी फैब्रिक है, हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधा किया। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को सीधी रखनी है। ये अपोजिट साइड, ये इसकी सीधी साइड है। तो इस तरह से हमने ऊपर से हमने इस तरह से मार्किंग की थी 2.5 इंचेस पे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये देखें 2.5 इंचेस पे हमने यहाँ पे मार्किंग की थी। दैन हमने 6 इंचेस पे इस तरह से मार्क किया था। ये देखें इस तरह से। एंड देन हमने अपनी पॉकेट लेनी है। अब ये देखें, इस तरह से हमारी पॉकेट है। ये इसकी राइट साइड ही है। इस तरह से हमने इस वाली साइड को उठाना है। ये देखें, इस तरह से हमने पकड़नी है। एंड इस वाली फैब्रिक पे हमने इस तरह से दोनों नोचेस को इस तरह से दोनों नोचेस पे रखते हुए हमने इस तरह से इसे सेट करना है। हाफ इंच हमने ऊपर की साइड इस पे फैब्रिक रखा है मार्क से। यहाँ से हमने स्टिच करनी है अपनी फैब्रिक को। इस तरह से हम इसे अच्छे से पहले सेट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टिच करना है।
इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। देन हमने यहाँ से इसे इस तरह से स्टिच कर कर उतार लेना है हमने। तो इस तरह से आप स्टिच करें पॉकेट को बेल्ट के साथ। ये देखें जहाँ पे हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर कर इसे उतार लिया है। ये देखें, ये बहुत इजी प्रोसेस मैं आपको पॉकेट में अटैच करना बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब इसे इस तरह से हम कॉर्नर का हल्का सा नोचिस लगाकर इसे कट करेंगे। देन इसे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने नेल लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए हमारी फैब्रिक। तो इस तरह से आप नेल लगा लें एंड इसे हमने इस तरह से पलटना है। ये देखें, बहुत ही ईजीली इस तरह से आप अगर कट करते हैं तो बहुत ईजीली ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इस तरह से हमारी पॉकेट की फ्रंट पॉकेट की इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है स्टिच कर कर। एंड देन हमने अब इसे इस तरह से सेट करते हुए हमने इस पर प्रेस लगा लेनी है। एंड इस तरह से हम इसे, ये देखें, हमने सेट कर लिया। अब यहाँ से स्टिच चलाकर हम यहाँ उतार लेंगे। तो आपने इस तरह से इस पर स्टिच चलाना है। ये देखें, आप 1 बुट जितनी स्टिच चलाएं। ये देखें, बिल्कुल चौड़ी स्टिच आपने नहीं चलानी है। इस तरह से आप इसे अच्छे से सेट कर कर स्टिच चलाएं। देन इस तरह से हमने इसे स्टिच कर कर उतार लेनी है। एंड देन हमारी जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगी उसे आप इस तरह से कट करते जाएं। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखें, इस तरह से यहाँ से हमने अपनी फैब्रिक को पकड़नी है एंड इसे इस तरह से मूव करना है। एंड ये वाली जो हमारी पॉकेट है उसे इस तरह से हम सेट करेंगे। एंड देन हमने यहाँ से स्टिच करते हुए, ये देखिए, यहाँ तक हमने 1 इंच इस तरह से छोड़ते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे इस तरह से आप इंची टेप रखें एंड यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करें। आप यहाँ से स्टिच चलाकर आपने बिल्कुल यहीं तक अपनी स्टिच को कंप्लीट करना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे स्टिच करनी है। जहाँ पे हमने 1 इंच तक मार्क किया है बिल्कुल वहीं तक हमने स्टिच करना है इसे। इस तरह से आप स्टिच करें। ये देखें, यहाँ पे आप थोड़ा सा पक्का कर कर इसे उतारें। इस तरह से हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई। एंड देन हमने यहाँ पे जो 1 इंच के पास हमने छोड़ा था, यहाँ पे हमने स्टिच नहीं चलाई। ये देखें, इस तरह से हमारी फैब्रिक है। तो यहाँ तक हमने स्टिच चलाई है, यहाँ तक। अब यहाँ पे हम हल्की सी कट लगाएंगे तिरछे में। ये देखें, इस तरह से, ताकि हमारी फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो। इस तरह से हमने कट लगा लिया। ये देखें। एंड देन अब हमें इसे सीधा करना है। तो इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे एंड इसे अच्छे से प्रेस लगा कर सेट कर लेंगे। अब देन हमने यहाँ तक अपनी स्टिच को कंप्लीट करना है। ये देखें, यहाँ तक हमने इसे स्टिच करा था, यहाँ तक अब हमने इसे डबल स्टिच करना है। इस तरह से आप 1 बुट की गैपिंग से इस तरह से आप फैब्रिक को स्टिच कर लें। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को यहाँ पे सेट करते हुए इस तरह से अच्छे से हमने यहाँ तक स्टिच चला लेना है। तो ये हमारी फैब्रिक जो है पॉकेट की वो स्टिच हो गई है। एंड देन हमने अपनी थ्रेड को, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है ताकि हमारी सिलाई में फिनिशिंग हो। तो इस तरह से यहाँ तक हमने सिलाई चलाई है। एंड देन अब हमने इस तरह से फैब्रिक को करना है। ये देखें, इस तरह से हमारी फैब्रिक हो गई सेट। तो ये देखें, इस तरह से हमने पॉकेट को स्टिच कर लिया है। इतना पार्ट हमारा, ये देखिए, पजामे में अटैच होने के लिए बचा है। तो अभी हम इसे किस तरह से अटैच करेंगे दूसरी साइड से, तो मैं वो आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने पूरी फैब्रिक की बेल्ट को लेनी है एंड देन इस तरह से इसे सेट करना है। ऊपर की साइड से हमारी स्टिच चलेगी। ये देखें, दोनों हमारी बेल्ट की इस तरह से फैब्रिक को आप पकड़ें एंड इस तरह से इसे स्टिच करें। यहाँ तक हमने स्टिच नहीं चलानी है नीचे की तरफ, बाद में हम इसे स्टिच करेंगे। तो पहले ऊपर की साइड से हमने इसे स्टिच करना है। इस तरह से आप स्टिच चलाएं एंड नीचे वाली फैब्रिक आपकी ये वाली दबे नहीं, तो इसे आप थोड़ा सा बैक कर लें, पीछे की साइड कर लें आप उस तरफ एंड इस तरह से इसे स्टिच करें। ये देखें, इस तरह से आपने स्टिच करना है। यहाँ तक हमने स्टिच करना है जहाँ पर हमने अपनी पहली वाली सिलाई चलाई थी। तो यहाँ तक आपने स्टिच करनी है। 1/2 इंच हमने जो छोड़ा था वहाँ तक हमने पूरा इसे स्टिच नहीं करना है। 1/2 इंच हमने नीचे की तरफ फैब्रिक को छोड़ते हुए इसे स्टिच कर कर इस तरह से हमने मूव कर कर डबल स्टिच चला लेनी है हमने।
तो इस तरह से हमारी पॉकेट एक तरफ की इस तरफ की हमने सिलाई चला ली, इसे अटैच कर लिया एंड देन हमने इस तरफ की पॉकेट को ये देखें ये वाली फैब्रिक को हमने स्टिच करना है। तो हमने इसे किस तरह से स्टिच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फैब्रिक हमारी ये देखें इस तरह हमारी इतनी फैब्रिक बची हुई है, तो हम इसे इस तरह से पॉकेट को ऊपर की साइड रखेंगे एंड ये वाली फैब्रिक को दोनों को अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच चलानी है, ये देखें इस तरह से हमारी फैब्रिक थी, इसे इस तरह से पॉकेट वाली फैब्रिक को ऊपर की साइड रखते हुए हमने इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच चलानी है। तो चले हम इसे स्टिच करते हैं। इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है, ये देखें आपकी सिलाई ऊपर नहीं जानी चाहिए, इससे बिल्कुल यहीं तक आप इसे स्टिच करें पॉकेट को ऊपर की साइड रखते हुए। हमने इसे अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लेना है। यह हमारी बेल्ट में जॉइंट होकर ये पार्ट आ जाएगा। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें इतनी सिलाई हमने बाद में चलाई है इस तरह से। सो गाइस आप अगर इस तरह से पॉकेट अटैच करते हैं तो बिल्कुल भी आपने पजामी में बेल्ट को अटैच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरह से पॉकेट अटैच करें, ये बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ पॉकेट अटैच करना। तो ये देखें इस तरह से हमारी जेब जो लग गई है। ये देखें इतनी फैब्रिक को हमने बाद में स्टिच किया था जो कि हमारी पजामे में जुड़कर आएगी नीचे की साइड से एंड ऊपर की साइड हमारी इसमें इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से हम इलास्टिक लगा लेंगे एंड ये हमारी जेब है जिसे हमने इस तरह से रेडी किया है। तो ये मैं आपको छोटे बच्चे के लिए इस तरह से जेब अटैच करना बता रही हूँ। तो बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा बड़ों के लिए भी अटैच करना पॉकेट को पजामी में। तो चलिए हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो इस तरह से इलास्टिक लगने के बाद हमारी बेल्ट जो है इस तरह से रेडी हुई है। तो मैंने आपको 3 इंच इसलिए अंदर की साइड बोला था, ये देखें जेब लगाना, ताकि हमारा सूट का जो दामन खुला होता है वहाँ से पॉकेट अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमने 3 इंच उसे अंदर की साइड रखते हुए बनाया है पॉकेट को। तो इस तरह से हमने अपनी जेब को अटैच किया है बेल्ट के साथ एंड इसमें इलास्टिक इंसर्ट किया है। आपने अगर इलास्टिक लगाना देखना है तो मैंने इसकी वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अवेलेबल कर रखा है, आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली हमारी बेल्ट लगकर रेडी हो गई है। यहाँ से हमारी पजामी अटैच हो जाएगी। एंड गाइस आपने अब भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।